त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। प्यारा श्लोक है, इसका अर्थ पहले हम लोग जान लें, शाब्दिक अर्थ। असतः भाव न विद्यते, तू सतः अभाव न विद्यते। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, मतलब असतः भाव न विद्यते, तू सतः अभाव न विद्यते। माने असत का तो अभाव, असत का तो भाव नहीं है, भाव माने सत्ता, भाव माने उसका होना। असत का तो भाव माने सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत्य माने नित्य, सत्य का अभाव कभी विद्यमान नहीं होता है। तत्वदर्शिभिः अनयोः उभयोः अपि अंतः दृष्टाः। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। माने सत्य और असत्य को तत्वदर्शियों ने अनुभव करके देखा है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव नहीं होता है, यानी उसकी सत्ता विद्यमान नहीं होती। अब थोड़ा सा इसके विश्लेषण में चलें और बहुत ध्यान दे के सुनना है। चारों वेदों का तत्व इसमें छिपा हुआ है इस श्लोक में। शरीर और संसार दोनों असत हैं, माने झूठे हैं, माने मिथ्या हैं, माने अनित्य हैं, माने टिकाऊ नहीं, नाशवान है। और आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को दो नहीं मानना चाहिए। आत्मा का ही अंश है परमात्मा, आत्मा अंश है तो परमात्मा अंश ही है, वो दोनों एक ही तत्व का नाम है। तो शरीर और संसार दोनों एक तत्व का नाम है। संसार से ये बनता है और परमात्मा से आत्मा बनती है। तो शरीर संसार असत माने अनित्य, माने नाशवान, और आत्मा और परमात्मा दोनों सत हैं, माने अविनाशी हैं और अनंत हैं। असत माने अनित्य, जो टिकता नहीं है, अभी कुछ फिर कुछ, भले ही दिखाई दे रहा हो पर वो है अनित्य। अभी शरीर को नित्य माना गया है, इसको आप देख रहे हो। आज के 5 साल पहले कैसा था? 5 साल पहले छोड़ो, 2 महीने बाद किसी को मिलो, 2 महीने बाद हमको कोई 2 महीने बाद मिलता है तो कहता महाराज जी धुबले हो गए हो आप। फिर बोलता है कोई आप आपकी फिट हो, आप आपकी तो मोटे हो गए हो। 2-2 महीने पर चेंज होता है ये, एक क्षण भी स्थिर नहीं, एक क्षण भी, अभी कुछ फिर कुछ, भले दिखाई दे रहा है पर अनित्य है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते हो। अब आपको लगता भले है कि हम उसी नदी में रोज नहाते हैं सवेरे सवेरे, लेकिन एक नदी में दोबारा स्नान नहीं हो सकती है। भगवान बुद्ध का वचन है ये। क्या मतलब? एक डुबकी लगाई और जब दूसरी डुबकी मारोगे तब तक पानी दूसरा होगा, वो पानी पहली डुबकी वाला जा चुका होगा। वो निरंतर बह रही है, वो निरंतर बह रही है। जिस पानी में आपने पहला आचमन किया है, दूसरा आचमन उस पानी में नहीं कर सकते हो आप, वो पानी गया गंगा सागर की ओर। तो मेरे कहने का भाव, जैसे नदी नित्य चलायमान रहती है, नित्य जा रही है, नित्य परिवर्तनशील है, ऐसे शरीर भी अनित्य है, पल पल बदल रहा है। इसके 6 लक्षण होते हैं। शरीर के 6 लक्षण लिखे हैं शास्त्रों में, आप भी बहुत ध्यान देकर सुनो। जो देह है, संसार है, इसके 6 लक्षण। जायते मतलब जन्मता है ये, अस्ति माने है, दिखाई पड़ता है, वर्धते माने बढ़ता है, विपरिणमते माने पकता है, परिपक्व होता है, इतना बड़ा पैदा होता है फिर वो 6 फुट का हो जाता है। अपक्षीयते माने ये घटता भी है एक समय के बाद में, 40-50 के बाद में ये फिर एक घटना शुरू हो जाता है, और अंत में विनश्यते नष्ट हो जाता है। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते। जबकि आत्मा इससे बिल्कुल अलग है, सत्य है। वो भले दिखाई नहीं दे रही है, भले उसको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो हमेशा रहती है। शरीर उत्पत्ति से पहले भी नहीं था, मैंने पैदा होने के पहले भी नहीं था, और शरीर मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, माने जा रहा है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में शरीर और संसार कभी स्थित नहीं रहता है, बदलता रहता है। ये असत्य है, और आत्मा सत वस्तु है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। जब शरीर नहीं था तब भी आत्मा था, शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा तब भी रहेगा।
शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, पर उसमें रह रही आत्मा बिल्कुल ज्यों की त्यों रहती है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? इन सब बातों का क्या मतलब कहने का युद्ध के मैदान में? इनको जानने से लाभ भी क्या होगा? लाभ है, नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे हैं? भगवान कोई बकवासी हैं क्या? भगवान बकवास कर रहे हैं क्या? नहीं, ये हमारा सनातन जीवन दर्शन है। सनातन धर्म मानता है कि हम अमर हैं, हम मरते नहीं हैं, बार बार आते हैं। रीबर्थ, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। हम लोग फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। देखो, मैं नाम लेके बोलूं, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। इनके धर्मों में, इनकी किताबों में पुनर्जन्म ही, रीबर्थ का इनके यहाँ सिस्टम नहीं है। इसलिए उनकी जीवन शैली दूसरी होती है। एक ही तो जिंदगी उनके पास है, तो जल्दी जल्दी भोग लो, फटाफट भोग लो, बस। इसके बाद तो आना है नहीं यहाँ पर। उनके यहाँ दूसरा जन्म होता नहीं है। सड़कें चौड़ी बनाओ, गाड़ियों की स्पीड बढ़ाओ, 200, 300, 500 किलोमीटर वाली गाड़ियाँ। क्यों? उनको जल्दी है सबको। उनके यहाँ दूसरा जन्म होता नहीं है। खाना फास्ट फूड खाओ, समय कम है, डिब्बा बंद खाना, चलते चलते खाना खा लो गाड़ियों में ही। शादी भी उनकी अलग होती है, अलग टाइप की। अंगूठी पहनाओ तो शादी हो गई, अंगूठी निकाल के फेंक दो, शादी कट, फिर दूसरी कर लो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जन्म जन्म का रिश्ता माना गया है। पुनर्जन्म में हमारी मान्यता है। और जानते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे, चढ़ गए थे फांसियों पर कि फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर भारत माता की सेवा करेंगे। आपको इतिहास पढ़ा हो शायद आपने, सावरकर को, वीर सावरकर को उम्र कैद दी गई काला पानी में, उम्र कैद। उसको फांसी नहीं दी गई थी, सावरकर को उम्र कैद दी गई थी। उसने सरकार को अर्जी किया कि हमको फांसी दो। बार बार एप्लीकेशन भेजता रहा, हमको फांसी चढ़ाओ सावरकर, हमको जिंदगी भर जेल नहीं काटे, हमको फांसी लटका दो। क्यों? क्योंकि फिर पैदा होंगे, फिर सेवा करेंगे भारत माता की। उम्र कैद बंद रहेंगे 50 साल तक, 60 साल तक। और सावरकर जिस कमरे में रहा था, वीर सावरकर, उस कमरे की हालत देख लो तो आप डर जाओगे। कैसे इसमें 50 साल काटे होंगे इस आदमी। 50 साल रहे थे उसमें, आजीवन कारावास। तो मेरे कहने का भाव, हम लोग आत्मा को अमर मानते हैं कि फिर पैदा होंगे, फिर आएंगे, फिर सेवा करेंगे, फिर भजन करेंगे भगवान का, फिर कथा गाएंगे। तो शरीर और संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, और आत्मा और परमात्मा सत्य है और नित्य है। ये श्लोक चारों वेदों का सार माना गया है। क्यों? क्योंकि संसार हर क्षण परिवर्तनशील है और परमात्मा सदा सर्वदा एक रस है। बस इसी है को स्वीकार कर लेना है। जो है उसको स्वीकार कर लिया जाए, और जो नहीं है, जो अनित्य है, उसको अस्वीकार कर देना। यही समस्त वेद